जो नील मेघ के समान श्याम वर्ण है, जिनके कमल के समान विशाल नेत्र है, जो बंदूक पुष्प के समान अरुण होठ, हस्त और चरणों से शोभित है, जो सीता जी के साथ विराजमान एवं अभुदयशील है, जिन्होंने धनुष बाण को धारण किया है, जिनका भेष बड़ा ही सुंदर है, उन श्री राम को मैं सिर से नमस्कार करता हूँ। श्री शिव जी बोले, सुग्रीव के मित्र परम पावन सीता के पति नवीन मेघ के समान शरीर वाले करुणा के सिंधु और कमल के सदृश नेत्र वाले श्री रामचंद्र जी की मैं निरंतर वंदना करता हूँ। असार संसार में एकमात्र सार वस्तु वेदों का प्रचार करने वाले, धर्म के साक्षात अवतार, बुभार का हरण करने वाले, सदा अविकृत रहने वाले और आनंद सिंधु के सारभूत श्री रामचंद्र जी को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। लक्ष्मी के साथ विलास करने वाले, जगत के निवास स्थान लंका का विनाश करने वाले, भुवनों को प्रकाशित करने वाले, ब्राह्मणों को शरण देने वाले और शारदीय चंद्रमा के समान शुभ्र हर्षित से विभूषित श्री रामचंद्र जी को मैं सतः नमन करता हूँ। मंदार मंदार पुष्पों की माला धारण करने वाले, रसीले वचन बोलने वाले, गुणों में महान, सात ताल वृक्षों का एक साथ भेदन करने वाले, राक्षसों के काल तथा देवलोक के पालक श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। वेदांत उपनिषदों द्वारा गए सबके साथ समान बर्ताव करने वाले, शत्रु के मान का मर्दन करने वाले, गजेंद्र की सवारी करने वाले तथा अंतरहित देव शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को मैं सतत नमस्कार करता हूँ। श्याम श्याम सुंदर नयनों को आनंद देने वाले, गणों से मनोहर हृदय ग्राही वचन बोलने वाले, विश्व वंदनीय और भक्तजनों की कामनाओं को पूरी करने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। लीला मात्र के लिए शरीर धारण करने वाले, रणस्थली में धीर, विश्वंभर में एकमात्र सारभूत, रघुवंश में श्रेष्ठ गंभीर वाणी बोलने वाले और समस्त वादों को जीतने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं प्रतिक्षण प्रणाम करता हूँ। दुष्ट जनों के लिए मृत्यु रूप, अपने भक्तों के लिए नर्म भाव वाले, साम वेद के द्वारा स्तुत, मन के भी अगोचर प्रेम से गान करने योग्य तथा वचनों से अग्राहा श्री रामचंद्र जी को मैं सर्वदा नमस्कार करता हूँ। श्री शिव कृत राम स्तुति है। ओम कार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार है। आप में सत्पुरुषों के लक्षणशील और आचरण विद्यमान है। आप बड़े ही संचित, लोकाराधन, तत्पर, साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त है। ऐसे महापुरुष महाराज राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। आप धीर पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव है। त्रिलोकी के किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप न तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। आपके ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही है। भगवान, आप विशुद्ध बोध मात्र अद्वितीय, अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप, जगदादि संपूर्ण अवस्थाओं का निराश करने वाले सर्वांतरात्मा, परम शांत शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य, नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य है। मैं आपकी शरण में हूँ। हे राम, उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वक्ता, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी बानरों से मित्रता की है। मारुति कृत श्री राम स्तवन। प्रभु, आपका इस धराधार धाम पर मनुष्य रूप में अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्य को शिक्षा देना है, अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमन करने वाले साक्षात जग
दात्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। देवता, असुर, बानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम रूप पुरुषोत्तम आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि ही है और थोड़े किए को भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आर्षित मंसल है कि जब स्वयं दिव्य धाम को पधारे थे तब समस्त उत्तर कौशलवासियों को भी अपने साथ ले गए थे। भगवान श्री राम से विनय करते, बिनती कही विधि प्रभु ही सुनाऊं, महाराज रघुवीर धीर को समय न कब हूँ पाऊं, जाम रहत जामनी के बीते, तिहि अवसर उठी धाऊं, सकुच होत सुकुमार निंदिते, कैसे प्रभु हुई जगाओ, दिन कर किरण उदित ब्रह्मादिक, रुद्रादिक एक ठाऊं, अगणित भीर अमर मुनि गण की, तिहि ते ठोर न पाऊं, उठत सभा दिन मध्य सियापति, देखी भीर फिरी आऊं, नहात खात सुख करत, साही भी कैसे करी अन खाऊं, रजनी मुख आवत गुण गावत, नारद तुम्बरू नाऊं, तुम ही कहो कृपन तो रघुपति की, विधि दुख समझाऊं, एक उपाय करो कमलापति, कहो तो कहीं समझाऊं, पतित उदाहरण सूर्य नाम, प्रभु लिखी कागद पहुँचाऊ, देव तू दयालु दिन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरती नहीं, आरती हर तो सो, ब्रह्म तू हो जीव तू है, ठाकुर हो चेरो, तात्मा तू गुरु सखा तू, सब विधि ही तू मेरो, तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों ज्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे, दीन दयाल कहावत के सब, हो अति दीन दशा गहो गाढ़ो, रावण के ओग में राघव, बूरत हो बरही गही काढ़ो, ज्यों रगज की पलहाद की कीर्ति, तो ही विभीषण को जस बाढ़ो, आरत बंधु पुकार सुनो किन, आरत हो तो पुकारत ठारो, केशव आपू सदा सहो, दुख पे दास ने देखी सके न दुखारे, जाको भयो जेहि भांति जहाँ दुख, तेहि तहाँ तेहि भांति संभारे, मरिए बार अबार कहाँ, कबहू नहीं काहू के दोष विचारे, बूरत हो महामोह समुद्र में, राखत का है न राखन हारे, साधन सिद्धि राम पगने हो। श्री राम प्रेम ही सच्चा स्वार्थ एवं परमार्थ है। सखा परम परमारथु एहू, मन कर्म वचन राम पद नेहू, स्वार्थ साँच जीव कहूँ एहा, मन कर्म वचन राम पद नेहा, आपु आपने ते अधिक, जही प्रिय सीताराम, तेहि के पग की पानी तुलसी, तनु को चाम, तब लगे कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजन न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम, जो चेतन कह जर करई, जर ही करई चैतन्य,
अस समर्थ रघुनायक ही भजी जीविते धन्य। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूजय सुपुनीत। श्री रघुबीर परायण जेहि नर उपजे विनित। दे धरे कर यह फलो भाई। भजो राम सब काम बिहाई। सोई गुण गए सोई बर भागी। जो रघुबीर चरण अनुरागी। सकल सुकृति कर बर फलु। येहु राम सिय पद सहज सनेहु। जप तप नियम जोग निज धर्मा। श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मंजन। जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह फल सुंदर। नीति निपुण सोई परम स्याना। श्रुति सिद्धांत निकते ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा। जो छल छाड़ी भजई रघुबीरा। शिव अज सुख सनकादिक नारद। जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर मत खगनायक यहाँ। करो राम पद पंकज नेहा। श्री राम प्रेम के बिना सब व्यर्थ है। सुनहु उमा ते लोग अभागी। हरि तजी हुई विषय अनुरागी। सो सुखु कर्मुक धर्मु जरि जाई जाऊ। जह न राम पद पंकज भाऊ। जोगु कुजोगु ज्ञानु अज्ञान। जह नहीं राम पग प्रेम पर धानु। सरोज शरीर बादी बहु भोगा। बिनु हरि भक्ति जाय जप जोगा। बसन हिन नहीं सोहो सुरारी। सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। जाई रही पाई बिनु पाई। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख सुरहद। मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो प्राम पद करे। न सहच सहाई। रसना सांपिनी बदन बिल। जे न जप ही हरि नाम। तुलसी प्रेम न राम सो ताहि विधाता बाम। हिये फाटहूँ फूटहूँ नैन जरऊ। सो तन के ही काम। दरबही इत्र बही पुल कई नहीं। तुलसी सुमिरत राम। राम ही सुमिरत रन बिरत देत। परत गुरु पाय। तुलसी जिन्हि न पुलक तनु। ते जग जीवत जाय। हृदय सो तुलसी समान जो। न दरबई हरि गुण सुनत। कर्ण राम गुण गान जिहि। सो दादुर जिहि सम। सर्वे न सलिल सनेहु तुलसी। सुनि रघुबीर जस। ते नैना जनि देहु राम। करहु बरु आंध्रो। रहे न जल भरी पुरी। राम सुजस सुनि रावरो। तिन आँखिन में धूरी भरी। भरी मुट्ठी में लिए। कामू से कृप प्रताप। दिनेशु से सोमु से सिल गणेशु से माने। हरि चंदू से सांचे। बड़े विधि से मघवा से महीप। विषे सुख साने। सुख से मुनि शारद से बक्ता। चिरजीवन लोमस ते अधिकाने। ऐसे भये तो कहा तुलसी। जो पे राजीव लोचन राम न जाने। झूमत द्वार अनेक मतंग। जंजीर जरे मद अम्बो चुचाते। तीखे तुरंग मनोगति चंचल। पौन के गौन होते बढ़ी जाते। भीतर चंद्रमुखी अवलोकती। बाहर भूप खरे न समाते। ऐसे भये तो कहाँ तुलसी। जो पे जानकी नाथ के रंग न राते। राज सुरेश 50 को। विधि के कर को जो पटो लिखी पाए। पुत स्वपुत पुनित प्रिया।
निज सुंदरता रति को मृदु मधु नाये। संपत्ति सिद्धि सबे तुलसी, मन की मनसा चित बे चतुलाए। जान की जीवनु जाने बिना, जग ऐसे हूँ जीवी न जीव कहाए। झूठो है झूठो है झूठो है सदा, जगु संत कहंत तेजे अतुलहा है। जागता को सहे सठ, संकट कोटिक काढ़त दंत करंत एहा है। जान पनी को गुमान बरो, तुलसी के विचार गंभार महा है। जान की जीवनु जान न जान्यो, तो जान कहावत जान्यो कहाँ है। तिनते खर सुकर स्वान भले जड़ता, बसते न कहे कछुए। तुलसी तुलसी जहि राम सुने हूँ नहीं, सो सही पशु मुछ पुछ बिसान ना दे। जन्नी कत भार मुई 10 मास, भई किन बाज गई किन चुवे। जड़ी जाऊ जाऊ सो जीवनु जान की नाथ, जिए जग में तुमरो बिनु है। गज बाजी घटा भले भूरी भटा, बनिता सुत भों तके। सब पे धरनी धनु धाम शरीरु, भलो सुर लो कहूँ चाही एह सुख सुए। सब फोटक साटक है, तुलसी अपनो न कछु सपनो दिन है। जरी जाऊ जो सो जीवनु जान की नाथ, जिए जग में तुमरो बिनु है। सुरराज सो राज समाजु, समृद्धि बिरंची धनाधिप। सो धनु भरे पव मानु, सो पावुक सो जमु। सोमु सो पुष्णु सो भूषण भो। करी जोग समिरन साधी, समाधि के धीर बरोस बसु मनु भो। सब जाय सुभाए कहे तुलसी, जो न जान की जीवन को जनु भरे। जाके बिलोकत लोकप होत, विशोक लहे सुर लोग सुठो रही। सो कमला तजी चंचलता करी, कोटि कलार जिबे सुर मोरही। ताको कहाई कहे तुलसी, तू ला जाही न मागत कुकुर को रही। जान की जीवन को जनु है, जरी जरी जाऊ सो जी जो जाचत और ही। सो सुकीर्ति सुचिमंत सुमंत सुजान, सुशील शिरोमणि सुवे। सुर तीरथ तासु मनावत आवत, पावन होत हता तनु छे। गुण गेहूँ स्नेह को भाजनु, सो सभी सो उठाई कहो भूज दे। सती भाये सदा छल भारी, सबे तुलसी जो रहे रघुबीर को है। जग जाच्यो को न जाच्यो, जो जिए जाच्यो जान की जान ही रे। जहीं जाचत जाच कता जरी, जाई जो जारती जो जहा नहीं रे। गति देखो विचार ही विभीषण की, अरु आनु ही हनुमान ही रे। तुलसी भजु दारिद्र दोष दवानल, संकट कोटि कृपा नहीं रे। मोरे जिए भरोसे ढूंढ नाही, भक्ति विरति न ज्ञान मन माही। नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं ढूंढ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। होई है सुफल आजू ममलोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। जो करने समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत्य कोरी। जनब गुण प्रभु मान न काऊ, दिन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। मोरे जिए भरोसे ढूंढ सोई, मिल ही राम सगुन शुभ सोई होई। राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करी लेखो। राम भक्त की याचना, बार बार मांगो कर जोरे। मन परिहरे चरण जनि भोरे।
परिसिद्धि में नमामि ते, पदाब्द भक्ति देहि में। यह बार मांगो कृपा निकेता, बसु हृदय श्री अनुज समेता। अविरल भक्ति बिरति सतसंगा, चरण सरोहु प्रीति अभंगा। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न जहूँ निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु नयान। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ, देहूँ जो बर मांगऊ। जही जोनी जन्मो कर्म, बस तह राम पद अनुराग हूँ। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी। नाथ न मांगो बराना, पद कमल परागा रस अनुरागा। सम मन मधुप करे पाना। राम भक्त की अनंता। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास। एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। जागे जोगी जंगम, जति जमाति ध्यान धरे। डरे उर भारी लोभ मोह, कोह काम के। जागे राजा राजकाज, सेवक समाज साज। सिंचे मुनि समाचार, बड़े बेरी बाम के। जागे बुध विद्या हित, पंडित चकित चित। जागे लोभी लालच धरनी, धन धाम के। जागे भोगी भोग ही, वियोगी रोगी शोक बस। शोभे सुख तुलसी, भरोसे एक राम के। श्यापति रामचंद्र की जय। मानव का जीवन तभी उन्नत बन सकता है जब उनके सामने कोई अच्छा आदर्श हो। बिना आदर्श के अपने आप बिरले ही ऊंचा जीवन प्राप्त कर सकते हैं। स्थिर निश्चय, कर्मण्यता और आदर्श तीनों मिलकर ही मनुष्य को देवता बना दे सकते हैं। आदर्श के बिना स्थिर निश्चय और कर्मण्यता उससे गुमराह कर देती है। हमारे सामने ऐसा कौन सा आदर्श उपस्थित है जिसके आधार पर हम अपना जीवन उन्नत बना सके। पुण्य भारत भूमि पर हजारों महापुरुष उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने उत्तम जीवन व्यतीत कर लोगों का मार्गदर्शन किया, लेकिन विग्रहवान धर्म तो अकेले श्री रामचंद्र जी है। राक्षस मारीच तो स्वभाव से आसुरी संपदा से भरा था। उसमें न दया थी न धर्म थी, तो निठुरता और दंभ। वह भी अपने प्रभु राक्षस राज रावण से रामचंद्र जी के संबंध में कहता है, रामो विग्रहवान धर्म, श्री राम मूर्तिमान धर्म है। यह निर्विवाद सिद्धांत है कि श्रेय प्राप्ति के लिए धर्म की ही शरण लेनी है। अगर मूर्तिमान धर्म ही मिल जाए तो हमको और क्या चाहिए। सारे श्रेय उसके पैरों तले पड़े रहे मिलेंगे। मूर्तिमान धर्म तो श्री रामचंद्र जी ही है। उन्होंने कहा है कि संसार की भलाई के लिए मंगल मूर्ति श्री जानकी जी को भी त्यागना पड़े तो भगवान श्री राम तैयार है। महर्षि वाल्मीकि जी श्री राम जी के विषय में एक रोचक कथा सुनाते हैं। यह युवराज्याभिषेक आरंभ की कथा है। राजा दशरथ जी बूढ़े हो गए, शरीर जर्जर हो गया। उन्होंने राजकाज चलाने में अपने को आसक्त पाया। अतः श्री रामचंद्र जी का युवराज्य पट्टाभिषेक करना चाहा। वह परिषद बुलाकर अपना मत उनके सामने रखते हैं। परिषद लोग बड़े संतोष से उनके प्रस्ताव का अनुमोदन करते हैं। राजकुमार श्री रामचंद्र जी को आप युवराज्य पद पर अभिषिक्त करें। राजा दशरथ को विश्वास न था कि प्रजाजन राम जी पर इतना प्रेम रखते हैं। उनको कौतूहल हुआ। वे परिषद से पूछते हैं, हम धर्म से पृथ्वी का परिपालन करते हैं, यह जानते हुए भी आप लोग राम जी को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं। तब परिषद के लोग राम जी के ऊपर मुग्ध होने का कारण बताते हुए उनके गुणों का इतना अच्छा वर्णन करते हैं कि हम पढ़ने वाले भी मुग्ध हो जाते हैं। अयोध्या कांड के पहले सर्ग में वाल्मीकि अपने ही शब्दों में राम जी के
गुणों का वर्णन करते हैं। इन्हीं गुणों से राम जी का सारा जीवन ओतप्रोत है। इसी कारण से उनका उनका सारा चरित्र लोकप्रिय हुआ और वे हमारे आदर्श हुए। श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु का अवतार ही थे, इसमें संदेह नहीं है। अर्थित तो मानुष लोके यज्ञ विष्णु है सनातन है। भगवान ने सनातन धर्म का उपदेश तो सृष्टि के आदि काल में मरीचि आदि महर्षियों को दिया। रामावतार में स्वयं आपने ही उसका अनुष्ठान करके दिखाया कि उत्तम जीवन क्या है। बच्चे से बूढ़े तक तथा मामूली आदमी से महाप्राग तक सब लोग रामायण महाकाव्य के हर एक पात्र से शिक्षा प्राप्त कर अपना जीवन उत्तम से उत्तम बना सकते हैं। रामचरित्र रूप रामायण के पढ़ने से पाप ताप सब नष्ट होते हैं एवं मंगल बढ़ते हैं। श्यापति रामचंद्र की जय।